इधर भागलपुर में एक बार फिर गंगा नदी भारी तबाही मचा रही है। नदी की तूफानी धारा हर दिन इंग्लिशपुर गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन निकल रही है। यही हालात रहे तो बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। और देखते ही देखते मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा गंगा नदी की गोद में समा गया। मॉनसून में उफनाई गंगा नदी की तूफानी धारा हर दिन सबौर प्रखंड के गांवों में तबाही मचा रही है। कभी सड़क के टुकड़े टुकड़े कर रही है तो कभी मैदान और मिट्टी का टुकड़ा निगलती जा रही है गंगा नदी। ये तस्वीरें सबौर के इंग्लिशपुर गांव की है, जहां गंगा नदी का पानी किनारे के इलाके में बड़ी तेजी से कटाव कर रहा है। रोजाना सैकड़ों मीटर जमीन कतरा कतरा होकर गंगा नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। अभी हालत ये है कि इंग्लिशपुर गांव की मुख्य सड़क की दूरी कटाव स्थल से महज 10 मीटर रह गई है। इसी गति से कटाव की रफ्तार बरकरार रही तो गंगा नदी की उफनती धारा को इस सड़क का नामो निशान मिटाने में देर नहीं लगेगी। और इंग्लिशपुर ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क तहस नहस हो जाएगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब गंगा नदी ने सबौर के रंजदीपुर पंचायत की पूरी सड़क निगल ली थी। न्यूज़ 18 ने जब कटाव की भयावह तस्वीरें दिखाई तो हुक्मरानों की नींद टूटी और गंगा नदी के तट पर तुरंत फुरंत कटाव रोधी कार्य शुरू हुआ। मजदूरों ने दिन रात एक करके गंगा नदी के किनारे बालू से भरे सैकड़ों बोरे बिछाए। लेकिन रंजदीपुर पंचायत से शुरू हुआ तबाही का कटाव देखते ही देखते आगे चलकर इंग्लिशपुर गांव तक पहुंच गया है। जल्द ही कटाव पर काबू पाने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किया गया तो इंग्लिशपुर गांव के बाशिंदों को कटाव की बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। पूर्णिया में भी दास नदी तबाही मचाते हुई बह रही है। गांव के गांव कटाव की जद में आ गए हैं तो परेशान ग्रामीणों को घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की ओर भागना पड़ रहा है। मॉनसून में पानी से लबालब दास नदी की धारा पठान टोली गांव की चौहद्दी तक पहुंच गई है। आसपास बसे कई मकान कटाव की जद में आ गए हैं। हालात यही रहे तो इन घरों को नदी के उफनते पानी में समाने से कोई बचा नहीं सकता है। नदी का रौद्र रूप देखकर ग्रामीणों की चिंता काफी बढ़ गई है। 2 साल पहले जब दास नदी में उफान आया था तो उस समय गांव को कटाव से बचाने के लिए नदी के किनारे जियो बैग का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। लेकिन इस साल दास नदी जब फिर से आंखें दिखा रही है और जियो बैग का सुरक्षा कवच नदी के पानी में तहस नहस होता जा रहा है। फाइटिंग कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ था तो उसी 2 महीने के बाद फिर भस्म हो गया और हम लोग कटार में बहुत परेशान हैं। हम लोग इस पर काम होना। तो यहाँ बगल में घर भी है? हाँ, घर भी है। बढ़ता है तो क्या किस तरह से डर लगता है? डर लगता है, नहीं तो घर में घुस जाता है, अंगना में घुस जाता है पानी जा करके। अच्छा, बहुत परेशानी है, कटा हुआ है बांध। हम लोग को पुल में रह नहीं सकते हैं। पुल पे आके रहते हैं? जी। हर दिन जैसे जैसे दास नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, नदी के आसपास बसे ग्रामीणों की नींद गायब होती जा रही है। पता नहीं कब नदी की धारा बेकाबू होकर उनके घर आंगन को लीन ले। इसलिए नदी के बेहद करीब बसे पठान टोली के ग्रामीणों ने नदी के ऊपर बने पुल पर शरण ले लिया है, जहां एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन ग्रामीणों को कटाव से बचाने के लिए अब तक कोई पहल नहीं हो रही है। अब बुरी हाल है कि पलायन कर रहा है, गाड़ी में सामान उमान लद करके यहाँ से हम और भाग रहे हैं। बहुत बुरा स्थिति है लोगों को। पुल एकमात्र सहारा बना हुआ है। इस पुल में बसने वालों को भी सरकार ने आज तक शुद्ध पानी पीने के एक ट्यूबवेल नहीं दिया। दास नदी की मचलती जलधारा पूर्णिया के ग्रामीणों को डरा रही है। नदी के तट पर खड़ा जियो बैग का पहाड़ टूट टूट कर हर दिन पानी में समाता जा रहा है और वहां बसे ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ती ही जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। नवादा में बेमौसम